हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल भारद्वाज एजुकेशन पॉइंट। तो हम आज बहुत टाइम बाद एक वीडियो डाली है। एक्चुअली क्या है कि हम थोड़े बिजी थे तो थोड़ा टाइम नहीं लगा, तो आज एक वीडियो डाली है बिज़नेस से रिलेटेड। तो ये स्पेशली बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस की डेफिनेशन क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जानिए कि व्हाट इज़ द बिजनेस। अ बिजनेस इज़ लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिज़नेस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ही सर्विसेज दी जाती हैं कंज्यूमर्स को, बिज़नेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो इसमें बिज़नेस और गवर्नमेंट एंटिटीज़ दोनों ही इंक्लूड होती हैं। देन हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। द वर्ड बिजनेस इज़ कम फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी प्लस नेस। जो बिजनेस वर्ड है वो इंग्लिश के कुछ दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजी प्लस नेस, तो उसे बना है बिजनेस। इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेजिंग एंड सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट। जिसमें प्रॉफिट के लिए एक लीगली एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है एंड देन परचेजिंग की जाती है, सेलिंग की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल डेफिनेशंस है जिसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है बीओ व्हील सेड कि ये कहते हैं कि बिजनेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ गेन। के ये जो है बिज़नेस जो है एक इंस्टीट्यूट है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कि प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज को सोसाइटी को अंडर द इंसेंटिव ऑफ गेन के गेन के लिए, मीन्स कि कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए वो इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो है लोगों को, सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। देन हमारे पास आता है स्किनर सेड बिजनेस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जो बिज़नेस है गुड्स को एक्सचेंज करने को कहा जाता है। सर्विसेज ऑफ मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और प्रॉफिट। जो है इसमें मनी की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, देन म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है और प्रॉफिट भी मिलता है। देन हम बात करेंगे बिज़नेस की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक हो सकती हैं। ये जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग है। इसमें प्रोडक्ट को मतलब बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। देन अर्निंग प्रॉफिट के, इससे हमें प्रॉफिट भी बहुत मिलते हैं। देन रिस्क फैक्टर के, इसमें हमें थोड़ा अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें रिस्क तो अवेलेबल होता ही है, तो इससे हमें रिस्क भी मिलता है। अब रिस्क को हमें फेस करना ही पड़ता है, बहुत सारे रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं बिज़नेस में प्रॉफिट गेन करने तक पहुंचने तक। देन हमारे पास क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। देन हमारे पास आता है पीपल, लोग। देन है कंटिन्यू प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। देन सोशल एक्टिविटीज़, के सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं। और अब इन सब को हम इनकी सारी करैक्टरिस्टिक्स को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है कि इसमें हम पीपल्स को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। अपनी हम कोई भी चीज़ जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जो हमें मनी मिलती है उससे हमें जो प्रॉफिट गेन होता है तो वो सब हमें प्रॉफिट मिलता है। हम कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं और जिसे हम कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होती है। देन हमारे पास है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग में क्या होता है कि जैसे कि एक कंपनी है जिसने की कार बनाई है, वो बाद में उस कार को बाइंग करती है, मीन्स कि उस कार को वो उसे सेल करती है। फिर एक सामने पर्सन है जो उसे ख़रीद रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग में यही है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर बेचते हैं और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उसे परचेज़ करते हैं। देन हम बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव के बारे में, कि जो बिज़नेस है उसमें इसकी एक करैक्टरिस्टिक ये रहती है कि हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है। कि कोई भी बिज़नेस है वो किसी न किसी एक मोटिव से ही क्रिएट किया जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो जितने भी हमारे बॉस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबके सब जो है वो प्रॉफिट के पीछे ही भाग रहे हैं। धीरे धीरे वो हमारी कंपनी जो है अपने उस प्रॉफिट तक पहुंच जाती है जिस प्रॉफिट को उन्होंने अर्न करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमने कंपनी क्रिएट करी है तो हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी हो, और देन हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है
हायर लेवल तक जाए कि सामने वाली कंपनी को टक्कर दे सके, तो वो अपनी प्रॉफिट मोटिव को कंप्लीट करते हैं। देन हमारे पास आता है रिस्क। हम बात करेंगे रिस्क के बारे में कि हमारा कोई भी बिज़नेस है तो हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वो हम अपने रिस्क के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस में ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही होते हैं, बिज़नेस में हमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत रिस्क अप डाउन चलते ही रहते हैं बिज़नेस में। तो कोई भी रिस्क आने पे हमें ये नहीं है कि हम अपना बिज़नेस बंद ही कर देंगे, नहीं। अगर रिस्क है तो आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा, हमें उस रिस्क को फेस करना है। आने वाले टाइम में रिस्क भी होगा एंड प्रॉफिट भी होगा। देन हमारे पास एक इसकी करैक्टरिस्टिक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें सेल करते हैं, मान लो हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई फ़ोन ही बनाया है, तो हमारा फ़ोन जो है वो कुछ लोगों को पसंद आया है, किसी को नहीं आया है। हमारे फ़ोन में अच्छे कैमरे की क्वालिटी नहीं है, हमारे फ़ोन में अच्छी ऐप्स नहीं है, मतलब कि उसका स्टोरेज कम है या कुछ भी है, तो कई बार कस्टमर हमारे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। जिसकी हम कुछ भी बना रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो और कस्टमर हैप्पीली उस चीज़ को ख़रीद ले। देन हमारे पास आते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई हो गया। अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इट मीन्स कि हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल है, हमारे प्रॉफिट मोटिव भी होंगे, हमें प्रॉफिट मोटिव भी कंप्लीट हो जाएंगे, हमें गेन भी होगा, हमारा जो बिज़नेस है उसकी गुडविल भी बढ़ेगी। तो ये सारी हमारी आज हमने इस टॉपिक पे बात की है। करैक्टरिस्टिक्स कर लिया हमने, बिज़नेस की मीनिंग को कर लिया है, डेफिनेशन कर ली है। नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम डालेंगे स्टेप्स ऑफ बिज़नेस। तो हमारे बिज़नेस के कुछ स्टेप्स होते हैं तो उसको हम डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।